नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो आप समझ सकते हैं होली जो है करीब है। 25 मार्च को होली देश में जो है मनाई जाएगी और वहीं जो है चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं जो है शुरू हो गई हैं। देश में 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिससे लेकर के सभी जो है देश की पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा में, गठबंधन बनाने में, जोड़ तोड़ करने में जो है लगी हुई है। तो जहां हम खड़े हैं वो बलिया जिला का जो है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पर भी जो है जो ये दिगंबर बाबा की पावन जो धरती है, यहाँ पे अमूमन जो है लोग 2-4 लोग जो है मिल जाएंगे। आज जो हम लोग जब इधर से गुजर रहे थे तो 2-4 लोग जो है चुनावी चर्चा में जो है व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि आइए जो उनसे समझते हैं कि वो देश का माहौल क्या है, सलेमपुर का माहौल क्या है, क्या वह लोग बताएंगे। जबकि जो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले एक दशक से 1989 से यहाँ एक ही परिवार का जो आधिपत्य जो है इस लोकसभा सीट पर देखा जाता रहा, जिसमें स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद जी 4 बार जो जहाँ लोकसभा सलेमपुर लोकसभा से सांसद बने हैं, तो वहीं रविंदर कुशवाहा जो है 2 बार जो है यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। जो समीकरण बने हैं वह जातीय समीकरण ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो मेहमान हमारे मौजूद हैं उनसे जो समझेंगे कि किस तरह की जो इनका माहौल है, और चूंकि समाजवादी पार्टी ने अभी जो है अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, उस पर जो है इनका क्या कहना है, जी अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर बेचन यादव सीसन कला का निवासी हूँ। दिगंबर बाबा की पावन प्रति हम लोग लगातार कुछ न कुछ आयोजन करते कराते रहते हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ उपस्थित वाला है। राजनीति की गहमी भी जो है प्रबल देखी जा रही है। भाजपा ने जिस तरह से अपने सांसद पे भरोसा जताया है और उनके लोग और वह कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं, क्या कहेंगे? जी जी, ये बड़ा मुश्किल है। वो तो भाजपा की अपनी अलग सोच है, लेकिन 2 बार से रविंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र से सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर आड़े आ रहा है। और यहाँ तक तमाम दूसरे मेहमानों को परिचय ले लेते हैं। मैं जेपी यादव, ग्राम मुबारकपुर, बेलछाउट बलिया का रहने वाला हूँ। मैं मऊ में रहता हूँ। रविंद्र कुशवाहा को जो है बीजेपी ने तीसरी बार जो है अपना प्रत्याशी बनाया है और हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहें? अभी तो पूरे देश में देखा गया है कि जो सांसदों का अधिकार है वो अधिकार क्षेत्र में इस समय नहीं है। सांसद का कोई मतलब में नहीं इस क्षेत्र में। जो इस समय प्रदेश जो चल रहा है लोकतंत्र में, सांसद का कोई मतलब में नहीं। बहुत दूर दूर तक देखा गया है, गौतम गंभीर से लेके तमाम सन्नी देओल जो सांसद हुए, पता नहीं चला, जीतने के बाद पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। केवल 2 लोगों की चल रही है यहाँ पे। लोकतंत्र का खात्मा हो गया है ये अगर देखा जाए तो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप अपना परिचय। मैं राजू यादव, इसे समाज में उठने बैठने लोगों से बात विचार अपना करते रहता हूँ। एक तरह से समाज सेवी मान लीजिए। समाज सेवा के क्षेत्र में आप रहते हैं तो आप क्षेत्र का जो माहौल भी भली बात समझते होंगे। क्या माहौल दिख रहा है आपको 2024 को लेकर? इस बार 2024 में जनता चुनाव लड़ रही है सरकार के खिलाफ। जनता चुनाव लड़ रही है और हर समाज, हर तबका का लोग इस सरकार से खुश नहीं है। सर परिवर्तन इस बार बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखाएगा। मुझे तो ये दिख रहा है कि जो 1977 का जो चुनाव हुआ था, सेम इस बार 1977 रिपीट हो जाएगा। जेपी के जो आंदोलन चला था वह चुनाव जो इस बार रिपीट होने वाला है। बलिया की एक पहचान जो है जेपी जी से रही है, बिल्कुल रही है, और इस बार वही रिपीट होगा, पुनरावृत्त होगा 1977। जनता भारी आक्रोश में है। आप क्या मानते हैं? जी, इनका कहना बहुत ज्यादा हद तक सही है, इसलिए कि ऐसा अंदेशा है यहाँ पर तमाम चारों तरफ से कि समाजवादी पार्टी के अभी तो मान लीजिए नहीं आए हैं उनके प्रत्याशी, लेकिन अगर कोई भी आता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर जो मतदाता है मतदान करने की कोशिश करेंगे, ऐसी उनकी सोच है। और तमाम चर्चाओं का जो दौर है वो यही है कि ये जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं हमें या रोजगार देने में या फिर विभिन्न प्रकार के लाइन ऑर्डर करने में असफल रही है, और एक तानाशाही की जो रवैया अपना रही है, उससे काफी लोग जो है आहत हैं। और उस संदर्भ से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से इसमें परिवर्तन होने की संभावना प्रबल है। आपने बहुत बड़ी बात कही थी, जिस तरह से हम अभी राजेश दयाल की सभा हुई थी, हम लोग आमंत्रित गए थे, तो वहाँ से यह बात उठी भी थी कि
हमारा जो है सांसद ऐसा होना चाहिए जो योगी मोदी के नाम पर चुनाव न हो, उसकी एक अलग पहचान हो, उसका अपना जो है इमेज हो। और आप जो कह रहे हैं कि जो देश के जो है सारे जो सांसद, वो सांसद है ही नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ 2 लोगों का प्रभुत्व चल रहा है, तो किस तरफ देश बढ़ रहा है? देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है देखा जाए तो। जो लोकतंत्र में जिस तरह लोग जीते थे, अब वो जीना करीब छोड़ दिए हैं लोग। लेकिन अभी भी लोग 70%, जैसे आपने कहा कि आक्रोशित है, राजू भाई ने कहा कि आक्रोशित है जनता, तो ऑलरेडी 70% तो इसे ही मैं तो नहीं कह रहा हूँ आक्रोशित है भाई। ऐसा है कि अगर आक्रोशित जनता होती तो बीजेपी इतने जो है मैंडेट से जो है चुनाव नहीं जीतती। वोट से जीत रही है, मतलब वो 30% वोट लेके जीत रही है। अगर देखा जाए उसको तो 70% एक तरफ लोग हैं और 30% एक तरफ, 30% भी नहीं है, उसमें भी 20% है करीब करीब देखा जाए तो। चुनाव का जो माहौल है, लोग विश्वास खोते जा रहे हैं, अपने वोट का अधिकार जो समझ रहे हैं लोग देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे वोटे नहीं, यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, जहाँ उनका मतलब है। ये बहुत समस्या मतलब बढ़ती जा रही है, हर आदमी के लिए समस्या बढ़ जाएगी। आप जो की उम्र कितनी हो गई है? उम्र हो गई 64। आपने जो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, चुनाव में मतदान भी किया होगा, कैंपेनिंग भी की होगी, पहले में और ये 2014 के बाद क्या बदल गया है जो आपको जो है अधिक बदलाव? पहले के जो सांसद थे उनका क्या दायित्व होता था जो कि अब के सांसद जो है उस दायित्व को नहीं निभा पाए? पहले ये था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते थे, पर्सनली दुश्मनी नहीं होती थी। हाँ, पहले सब लोग एक ही साथ खाते थे। बहुत लोगों को देखा गया है कि 2 प्रत्याशी जो आपस में विरोधी हैं, कई लोगों को एक साथ वो लोग चुनाव में गए हैं, एक साथ घर से निकले हैं, एक साथ घूमे हैं। आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपना काम अपना करिए। आज दूसरे प्रत्याशी जो दूसरे को चंदा भी दिया है, कमजोर प्रत्याशी। हाँ, पहले ये देखा गया है कई लोगों का कि वो प्रत्याशी मजबूत है पैसे रुपये से, तो वो कमजोर प्रत्याशी को चंदा भी दिया है। वही प्रत्याशी उसकी प्रतिद्वंदी है या प्रतिद्वंदी में खड़ा था चुनाव में लड़ने। हाँ, ऐसा हुआ है कि ऐसा परिदृश्य बदल गया है। आप क्या कहें? फूलपुर से जब इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने राजनारायण के गाड़ी में तेल भी भराया था। जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे, उनके गाड़ी में इंदिरा गांधी ने तेल भरवाया था। और वही राजनारायण जी कोर्ट में और वोट में, दोनों में इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिए। कोर्ट में भी हराए और वोट में भी हराए। और उन दोनों लोगों का राजनीतिक सामंजस्य बना रहा। लड़ाई विचारधाराएं की थी। आज जो पिछले 2 कार्यकाल जो बीजेपी का हुआ है, उन्हें लॉलीपॉप देकर जनता को वादे पर वादे करते करते 2 बार सत्ता में आई। लेकिन अब जनता इस चीज को समझ चुकी है कि हम लॉलीपॉप पर कब तक हम वोट देते रहेंगे। उनका जेब ढीला हो गया है। अब जनता परिवर्तन के मूड में है, भारी परिवर्तन के मूड में है। और ये 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जहां तक सलेमपुर की बात है, सलेमपुर के सांसद को पिछले 2 बार जनता ने बड़े मतदान के साथ उनको चुनाव जिताया और चुनाव जीते। लेकिन इस बार वो चीज नहीं है। इस बार भारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा और भारी पैमाने पर चुनाव हारेंगे। अभी जनता के दिमाग में चल रहा है, भले दूसरे दल का कोई प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन भारी विरोध का सामना उनको अभी से करना पड़ रहा है। जनता आपस में बातचीत कर रही है। केंद्र में सरकार उनकी, राज्य में सरकार उनकी, प्रशासनिक स्तर पर दबदबा उनका है। हर सभा में वह अपनी जो है बातें कह रहे हैं। उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि हमने जो है बेलथार रेलवे स्टेशन को
एयरपोर्ट के जैसा बना दिया गया। सलेमपुर स्टेशन पर जो तमाम ट्रेनों का जो ठहराव कर दिया गया। गलता पर जो ट्रेनें नहीं रुक रही थी, रुकने लगी। रोड बन गए, लोगों को जो है राशन मिलने लगा, वृद्धा पेंशन मिलने लगा, किसान जो है पेंशन जो उनके खाते में आने लगे। जो है उनके पास विकल्प हैं, जो बता रहे हैं कि जो हमने जो ये कर दिया वो कर दिया। आप कह रहे हैं कि जनता उनको क्यों नहीं देगी? क्या कारण है? क्या धरातल पर जो कमियां हैं जिससे जनता उन्हें नकार देगी? एक तो सांसदों का जनता से जुड़ाव नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अपने निजी हितों में वो लोग व्यस्त हैं, जनता बखूबी देख रही है। रही उनके स्टेशन और रेलवे की बात की और उनके दबाव, उनके प्रशासनिक दबाव की, तो जनता ये भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। वो मात्र 5 या 10% लोग ही उसमें यात्रा कर पाएंगे। एक जो साधारण, पहले ट्रेनें गरीब रथ चलती थी, गरीब नवाज ट्रेनें चलती थी, जो पुराने जो ट्रेन में डब्बे थे वो स्लीपर डब्बे थे। आज वंदे भारत ट्रेन में, आज जो वंदे भारत ट्रेन है 2200-2300 रुपया साधारण किराया, 2200-2300 रुपया साधारण किराया। वो हिंदुस्तान के जहां 80% लोग और जहां के 80% लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, उस देश में आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। वो किसके लिए चला रहे हैं? आने वाले कल के लिए। ये 18वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं, जो गुलामी का जो है अपने विकास के नाम पर इस पर जो चुनाव में उतर रही है, और आप लोग मान रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। कैसे जो है ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमने देखा है कि 99% लोग विकास की परिभाषा ही नहीं जानते। वो लोग समझते हैं कि रोड बन गई, रेलवे बन गया तो विकास हो गया, राशन मिल रहा है। पर व्यक्ति आय कम से कम 30,000 होनी चाहिए। अभी 30,000 होने पे भी गरीबी रेखा से नीचे होना पड़ेगा। तो अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और 30,000 रुपया अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो ये मेन मुद्दा है। रेलवे की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि रेलवे बन रहा है, तो रेलवे का एक सिस्टम है, उसमें नेतागिरी का कोई मतलब नहीं कि नेता ये नेता किए वो नेता किए, इससे मतलब नहीं। उनके जैसे आपका घर है, अपना मजबूरी आएगी तो घर बनेबे करेंगे। उसी तरह रेलवे का सिस्टम है, डबल लाइन करना है तो डबल लाइन तो मौके पर होना चाहिए, स्टेशन बनना चाहिए। वो हम टैक्स दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, उससे टैक्स बनना, वो तो सिस्टम है। उसमें नेतागिरी का कोई चक्कर नहीं, कोई सहयोग नहीं। वो तो सिस्टम है, हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, बैठ रहे हैं ट्रेन में, दे रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, उससे बनेगा। वो सारी बातें आप, लेकिन रेलवे आज एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ है, बन के तैयार नहीं। लेकिन क्या कारण रहा है कि पिछले 1 दशक जब कांग्रेस की सरकार रही है तो इतना जो विकास नहीं दिखा, जब 2014 के बाद जिस तरह से रेलवे का जो विकास, तो उस अभी 10 साल पहले, ठीक है, कांग्रेस से मतलब नहीं है, 10 साल 15 साल पहले यह डबल लाइन होने जानी चाहिए। ठीक, जब मजबूरी आ गई, ट्रेनों का आवागमन ज्यादा हो गया है, यहाँ मजबूरी आ गई कि भाई रेलवे परेशान हो रहा है, तमाम पब्लिक परेशान हो रही है, कंट्रोल रूम भी परेशान हो रहा है, हैं? तो उसको तो बनाना ही था। वो तो सिस्टम है ना रेलवे की, नेतागिरी कहाँ काम आती है? नहीं, मेन मुद्दा बात ये जो इतना जो सालों में जो कार्य नहीं हुआ, अब जो है रेलवे में वो कार्य दिख रहा है। इस पर जो है आप क्या कहेंगे? कैसे जो है ये बदलाव जो है हुआ? तो उसी को बोल रहे हैं कि वो सिस्टम है रेलवे का, वो तो बनाना पड़ेगा ना उसको। तो आप कहना चाहते हैं कि जब जरूरत समझ में आई रेलवे को कि अब मुझे सिंगल लाइन से डबल लाइन, जिसे छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने की जरूरत पड़ी तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन की गई, अब बड़ी लाइन से जो है उनको डबल लाइन करने की जरूरत पड़ी तो डबल लाइन हो गई। क्योंकि हर जगह हर प्लेटफॉर्म का जो विकास, जिस तरह से धन आ रहा है उस तरह से जो विकास हो रहा है। हाँ, यही है। कोई नेतागिरी नहीं, इसमें नेतागिरी कोई चक्कर नहीं। वो तो हम पैसा दे रहे हैं, पब्लिक पैसा दे रही है, भाड़े जा रही है, पैसा आ रहा है, तो बनाना जरूरी था। आज 10 साल पहले हो जाना चाहिए, 10-15 साल पहले। एक चीज जो है देखने को मिल रहा है, बहुत ही जो है बदलाव कि अगर एक ट्रेन
रुकने के लिए आदेश हो गया, रेलवे ने आदेश कर दिया कि भाई बेलथाउड स्टेशन पे शालीमार एक्सप्रेस का जो है ठहरा होगा। तो विधिवत इसका जो है बड़े स्तर पे जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? टेंट वगैरह जो है लगा करके वहाँ सब कुछ जो प्रचार प्रसार किया जाए, इसे आप किस रूप में? ये एक बिल्कुल दिखावा है। इससे पहले भी जो भी सरकारें थी, आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन चलती थी तो जो रेल मंत्री होता था वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करता था और बहुत ही शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से होता था। आज क्या है कि उसको इतना आप हाईलाइट करिए कि जन जन के द्वारा ये आए कि ये आजकल हर काम में ही प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं, तो ताकि लोगों पे एक छवि जाए। छवि लोगों पे इस तरह से नहीं जाएगी, छवि लोगों पे अच्छे कार्यों की वजह से जाएगी। और जब भी उस प्रकार के उद्घाटन होता है तो कहीं न कहीं उसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अड़ंगे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर उद्घाटन करना है तो उसमें तमाम, अब उद्घाटन में जो रेलवे का उद्घाटन हो रहा है उसमें गाने बज रहा था, क्या गाने बज रहा था कि राम आएंगे, यानी वहां पर जो रूप दे रहे हैं लोग वो कहीं न कहीं भगवान का रूप दे रहे हैं, राम का रूप भी देना शुरू कर दे रहे हैं। तो आने वाले समय में ताकि लोग जो है उसी की तरफ आकर्षित हो जाएं, और ऐसा अब तक नहीं होता रहा है। परिवर्तन ऐसा नहीं है कि हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को सबको मिटा दें और कह दें कि परिवर्तन हो रहा है, ये प्रक्रिया नहीं है। ये जो रेलवे का जो कार्य चलता है वो सिंगल लाइन का, फिर डबल लाइन का, फिर आने वाले समय में जैसे उसको लगेगा कि भाई हमको और कुछ करना है तो उसको और भी लोग डेवलप करेंगे, ट्रेनों को बढ़ाएंगे, तो ये अच्छी बात है, उसमें बढ़ाना चाहिए। और लेकिन उसमें जो आप मार्जिन करते, जैसे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, तो उन्होंने कितने किफायती दरों पर पब्लिक को, पैसेंजर को भेजने के लिए वहां पर पहुंचाते थे, जो आजकल नहीं नजर आ रहा है। आजकल तो पूरे पैसेंजर ट्रेनों को हटा करके स्लीपर जोड़ दिया गया, एसी बना दिया गया है, जिसमें यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीनियर सिटीजन एक जो व्यवस्था हुआ करती थी, आज के दौर में वर्तमान में बंद कर दिया गया। आपको जो है एक चीज जानकारी में नहीं है, चुनाव करीब है और रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों का जो है टिकट फिर से वापस दे दिया। फिर से जो वापस गए, यानी आप देखिए हम घूम करके फिर वापस उसी ढर्रे पर आ गए। यानी उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये चुनावी स्टंट है, आड़े आएगा, और फिर जैसे चुनाव समाप्त होता है तो चुनाव समाप्त के बाद फिर ये जो है बढ़ जाएगा। ये तो ये पब्लिक अच्छी तरह से जानती है कि बस चुनावी जुमला है उनका, फिर कम करेंगे और फिर बढ़ा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पब्लिक जान गई है और उनके जो है जुमले में आने वाली नहीं है। तो मतलब कहना यह है कि अगर कोरोना काल में ट्रेनों के जो टिकट के दाम बढ़ाए गए, एक्सप्रेस टिकट जो सबके ट्रेनों का लिए जाने थे, तो अब तक जो है क्यों नहीं उसे जो है कम किया गया? तो यहाँ पे जो सवाल जो है सबसे बड़ा जो है उत्पन्न हो रहा है। और जिस तरह की जो बातें यहाँ 3 बुद्धिजीवी लोगों के तरफ से जो है निकल करके आई है, तो जहाँ तक सरकार जो है अपने कार्यों का ढिढोरा पीट रही है, वह धरातल पर जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक समय जो है अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कपड़ा और मकान, लेकिन अब वह दौर नहीं रह गया। लोगों को रोड भी चाहिए, सड़कें भी जो अच्छी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरी चाहिए। उन्हें जो है राशन पे जो है वह जिंदगी अपनी नहीं गुजार सकते हैं। देश जो डेवलप कर रहा है, अगर हम विदेशों से जो अपनी तुलना करना चाहते हैं, भारत को जो है एक विश्व गुरु की तरफ अगर ले जाना चाहते हैं, तो विश्व गुरु बनाने के लिए गरीब से गरीब तबके के एक एक घरों में जो है नौकरियां जो है देनी होगी, जहां जो 2 करोड़ नौकरी की जो बात सरकार ने की है अभी तक जो दिखाई नहीं पड़ रही है। भारत मीडिया के लिए शर्मा के साथ शकील अहमद की रिपोर्ट, बने रहे मिली